The people who are living in London city, they all are materialistic people. And London, it indicates Westland. Because the people who are living in London, their hearts have become barren. There is no plant of spirituality. From morning till evening, they remain busy in earning, spending. They have lost human qualities. They have no sympathy. They don't care what is happening with their fellows. If their fellow dies, they let him die. They don't come forward to help that person. So London city has become just like Westland. And in London city, everything is artificial. Nothing is reality. It is really true that cities, they have become the centers of artificiality. We cannot find natural beauty, natural things in cities. But as far as London is concerned, it has become total artificial city. And the people who are living here, they also believe in artificiality. They have cut off nature. They don't run after spiritual beauty or beauty of mind. ओके, अब इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग. अनरियल सिटी जो लंदन है, ये अनरियल सिटी है. वाई इट इज़ अनरियल सिटी? क्योंकि यहाँ कुछ भी रियल नहीं है. टोटल हर चीज आर्टिफिशियल है. अंडर द ब्राउन फॉग, ब्राउन फॉग कहते हैं मटेरियलिज्म के लिए. वैसे तो आप जानते हैं फॉग जो होता है वो कोहरा होता है जो सुबह सुबह क्रिएट होता है. तो अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ अ विंटर डॉन, डॉन कहते हैं भोर, ठंड के दिनों में सुबह सुबह जो लंदन सिटी है ये कोहरे से ढका हुआ है और अनरियल सिटी है. मतलब क्या है कि लंदन is unreal city. It means the people who are living here, they don't believe in real things. और सुबह सुबह कोहरे से ढका है. This fog is the symbol of materialism. We know very well that materialism has no its own existence. Similarly, fog has no its own existence. सुबह को कोहरा होता, दूर से लगता कोहरा, नज़दीक जाते तो साफ हो जाता, फिर आगे लगने लगता, फिर आगे बढ़े फिर साफ हो जाता. यही मटेरियलिज्म है, माया है. ये हमें खींचती है, जब इसके नज़दीक जाते हैं तो ये और दूर बढ़ जाती है, फिर आगे बढ़ जाती है, फिर हम बढ़ जाते हैं. वी कैन नेवर टच इट. हम इसे कभी टच नहीं कर सकते. इसके पीछे भागते रहते हैं. कैसे? जैसे इंसेक्ट्स, कीट पतंगे आग के पीछे, लैंप के पीछे भागते रहते हैं, उसी के चारों ओर घूम घूम के मर जाते हैं. हिंदी के कवि ने कहा भी है, किसी फेमस कवि. और उस लाइट से क्या मिलता है? नथिंग. दे किल देमसेल्व्स, दे लूज देयर लाइव्स, एंड व्हाट दे गेट नथिंग. इसी तरह से हम लोग मटेरियलिज्म के पीछे भाग रहे हैं. मिलेगा कुछ नहीं इससे, बस अपने आप बर्बाद हो जाते हैं. मन का सुख चैन खत्म हो जाता है. और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लाइफ भी चली जाती है. तो अनरियल सिटी, लंदन सिटी अनरियल है. और अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ ए विंटर डॉन, और ठंड के दिनों में सुबह सुबह कोहरे से ढका. सुबह सुबह ही लोग मटेरियलिज्म के लिए दौड़ पड़ते, कमाने के लिए, व्यवस्था करने के लिए भाग खड़े होते, सुबह सुबह दौड़ पड़ते. They have forgotten what is the meaning of life
इनको तो ये भी नहीं मालूम है कि जीवन का मतलब क्या होता है। दे ओनली थिंक दैट टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी, टू ईट डिलीशियस थिंग्स and to take rest and at night go to sleep. That is life. They must understand that life does not include only all these things. Life is beyond all these things. Life means to have some sublime purpose. Life means to do such type of work which may be beneficial for other people. Life does not mean only to get up early in the morning, to go to office or to go to your workplace and to take food and go to sleep. On Saturday to go and to enjoy in hotels. On Sunday to sleep at night, to sleep for a long time and to go and to visit your friends. This is not life. Life means something different. तो अनरियल सिटी है लंदन, कोहरे से ढका हुआ है और एक क्राउड, तभी एक भीड़ नज़र आती है टायरेसियस के लिए। फ्लोड ओवर लंदन ब्रिज, जो लंदन में टेम्स नदी है, उस नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है, उस पुल से लोगों की भीड़ जा रही है। मतलब सब मटेरियलिज्म के पीछे दौड़े भागे चले जा रहे हैं। सो मैनी, टायरेसियस सोचता है कि इतने लोग, आई हैड नॉट थाट, मैंने सोचा नहीं था कि इतने लोग मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे। डेथ हैड अनडन सो मैनी, यहाँ डेथ का मतलब मौत नहीं है, डेथ का मतलब फिजिकल डेथ, मतलब मटेरियलिज्म। मुझे नहीं पता था कि मटेरियलिज्म ने इतने लोगों को बर्बाद कर दिया। कोई किसी से मतलब नहीं, क्योंकि मटेरियलिज्म के पीछे आप भागेंगे तो लालच पैदा होगा और लालच से ईर्ष्या पैदा होगी, ईर्ष्या से क्रोध पैदा होगा और क्रोध से इरिटेशन, झगड़ा, फसाद, मार काट, स्वार्थपन, ये सब पैदा होगा। तो पीपल हैव बिकम सो मच सेल्फिश, लोग इतना स्वार्थी हो गए कि उन्हें किसी से मतलब नहीं। और साइज शॉर्ट, हल्की हल्की सांसें ले रहे, एंड इनफ्रीक्वेंट, पता नहीं अगली सांस आएगी नहीं आएगी, ये भी है। वर एक्सेल्ड, इसी तरह से सांसें ले रहे। और ईच मैन फिक्स्ड हिज आइज बिफोर हिज फीट, हर मैन क्या करता है, अपनी आँखों को हर मैन ने अपने पैरों पर टिका रखा है। मतलब अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे से कोई मतलब नहीं। समझ में आ? फ्लोड अप द हिल, नदी बह रही है और पुल के ऊपर से लोग चलते चले जा रहे हैं। देखिए इसी तरह का कॉन्सेप्ट एक ए से है, विजन ऑफ मिर्ज़ा, विजन ऑफ मिर्ज़ा, ये एडिसन ने लिखा है, शायद एडिसन स्टील ने इसको लिखा है, विजन ऑफ मिर्ज़ा। सेम इसी का रेफरेंस इसमें अगर आ जाए तो इसको आप दे सकते, सेम ऐसा ही। उसमें एक मिर्ज़ा जो होते हैं वो बगदाद में पहाड़ियों पर जाते हैं, एक उन्हें जिन नज़र आता है, बड़ा उदास बैठे होते हैं, उन्हें लगता है जीवन का कोई मतलब नहीं, तो जिन उन्हें जीवन का मतलब समझाते। कहता है मिर्ज़ा जी सामने देखिए, जब वो सामने देखते हैं तो एक बहुत बड़ी खाई होती है, उसमें से पानी की धारा बह रही होती बुरी तरह से, उस पर एक ब्रिज होता है, उस पर जो है 400 डंडे लगे होते हैं, उन डंडों पर चिड़ियाँ, कौवे, गिद्ध ये सब बैठे होते हैं, ऊपर अच्छी अच्छी चमकदार चीज़ें लटक रही होती हैं, उस पुल में बीच बीच में होल होते हैं, लोगों की भीड़ वहाँ से जा रही होती, ऊपर की चीज़ों को वो ऐसे पकड़ने की कोशिश करते, नीचे देखते नहीं गड्ढा कहाँ पे, और गड्ढा आया और खड़ाक से वो नीचे गए और पानी बहते नीचे। तो मिर्ज़ा को वो बताता है जिनकी देखो ये जो पुल है ये लाइफ है, पहले 400 डंडे थे इसमें, अब टूट टूट के 100 बचे, और 100 में से टूट गए कुछ तो 60-70 डंडे बचे, इतना ही जीवन है।
इसके ऊपर जो चील कौए बैठे हैं ना, ये बुराइयां हैं, लालच, ईर्षा, गुस्सा, मक्कारी, चालाकी, धोखेबाजी, ये सब बैठे। ये जीवन का पुल है, जो धारा बह रही है इटर्निटी, पता नहीं मरने के बाद कहाँ जाए, कुछ पता नहीं। और जो ऊपर जो चमकीली चीज़ें लगी हुई हैं, ये सब मटेरियलिज्म है। लोग गड्ढे देखते ही नहीं हैं, इन्हीं को पकड़ने की कोशिश करते हैं, गए सीधे चले जाते। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट, ये एडिसन स्टील का एक ऐसे है, विजन ऑफ मिर्जा, जिसका हमने आपको रेफरेंस दिया है। ये कुछ इसी तरह से मिलता जुलता है ना। तो ऐसे ही इन द सेम वे द पीपल हु आर लिविंग इन वेस्टलैंड, they are also passing through this London bridge. They have nothing to do what is happening with others. They only look at their own feet. It means they are self-centered people. They are not able to see what is happening in their neighborhood. ऐसे ही वेस्टलैंड के लोग हो गए हैं। और टायरेसियस ने देख करके बड़ा दुख प्रकट करता है कि लंदन जो है वो अनरियल सिटी हो गया है, यहाँ के लोग मटेरियलिस्टिक हो गए। मुझे नहीं पता था कि मटेरियलिज्म इतने ज़्यादा लोगों को अपनी गिरफ्त में ले ले। क्लियर हो गया सब बच्चों को?